नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं श्योर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं ग्रुप डी और एनटीपीसी फेज़ 2 के लिए सीरीज चलाया हूं, जिसमें मैथ और रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेता हूं, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया हो या जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि जिसके मदद से आप सेकेंडों में कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं सवाल। इस बेसिस पे देखते हैं पहला सवाल है। दोस्तों, इस टाइप के सवाल बनाने के लिए जनरली स्टूडेंट क्या करेंगे, 12 बंदर 12 केला 12 मिनट में। तो क्या करेंगे कि 4 बंदर 4 केला 4 मिनट आंसर ठीक करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसको बनाएंगे कैसे, इसको दोस्तों इस टाइप के सवाल को बनाते कैसे हैं, मैं बहुत आसान मेथड से बता रहा हूँ कि 12 बंदर यानी इसके लिए M1 D1 बटा W1 M2 D2 बटा W2, इस फार्मूला को, इसके वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। वरना जनरली हमसे गलती हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। M1 के जगह पे क्या, 12 बंदर 12 केला, यानी यहीं W1 है, यानी और यहीं है 12 बंदर 12 केला 12 मिनट में खा सकते हैं। तो 4 बंदर कितने मिनट में 4 केले को खाएंगे। तो चलिए इसको छोटा कीजिए। 4 से 4 गया, 12 से 12 गया, आंसर क्या निकल के आया, 12, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो इस सवाल को, इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा WT के फॉर्मूला पे पुट करके और आसानी से निकाल सकते हैं। वरना ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें गलती होने की चांस है, इसलिए इस फॉर्मूला पे हमें पुट करके निकालना है। दोस्तों, इस टाइप के सवाल को सबसे आसान मेथड यही है बनाने के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि 50 व्यक्तियों की औसत उम्र 45 वर्ष है। 10 वर्ष के बाद उनकी औसत उम्र कितनी होगी। दोस्तों, ये भी सवाल बहुत कन्फ्यूजन करने वाला सवाल है। इस सवाल में क्या करेंगे, कह रहा है कि 50 व्यक्तियों की औसत उम्र 45 है, 10 वर्ष के बाद उनकी औसत उम्र कितनी होगी। कुछ नहीं करना है दोस्तों, औसत उम्र में जितना वर्ष कहेगा बाद या पहले, तो उसमें से जोड़ देंगे, पहले कहेगा तो घटा देंगे। तो क्या करेगा, 50 व्यक्तियों की औसत उम्र 45 है और 10 वर्ष के बाद, तो कुछ नहीं करना है, 45 में 10 को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 55 वर्ष। दोस्तों, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है, बस अगर बात कहता तो बात कह रहा है तो जोड़ देंगे, और पहले कहता तो उसमें से औसत में से घटा लेते। तो ऐसे सवाल हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त हो जाता है। तद अनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना होगा। दोस्तों, इस टाइप के सवाल को हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक बार अच्छे से पढ़ के और उसको लिखना है कि क्या कह रहा है। जिसे कह रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यानी हमें पता है कि भिन्न कोई भी भिन्न हो, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, तो हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं अंश क्या है, x। और क्या कह रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यानी अंश x है, तो हर क्या कह रहा है कि x से 3 अधिक, यानी x प्लस 3, इसको लिख सकते हैं। आगे क्या कह रहा है कि यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, यानी अगर इसमें 7 जोड़ दिया जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए, यानी इसमें से 2 को घटा लिया जाए, तो आगे क्या कह रहा है कि तो परिणाम में 2 प्राप्त होता है, यानी बराबर 2 हो जाता है। तद अनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना होगा। दोस्तों, इसी को तो सॉल्व कर देना है, बस कुछ नहीं है। x को x तरफ कीजिए और बिना x वाले को x तरफ एक तरफ कीजिए। चलिए, x प्लस 7 को 1 से गुना करेंगे
तो x प्लस 7 ही होगा, बराबर ये 2 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब चलिए x वाले को एक तरफ कीजिए, 2x में से 1x गया तो कितना बचा 1x, और 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 5 आ गया। तो मेरा मेन क्या था, अंश और हर क्या था, यही था ना कि x बटा x प्लस 3, तो x के जगह पे 5 रखिए, और x प्लस 3 मतलब 5 में 3 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 8। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग, यानी अंश और हर दोनों को योग कीजिएगा तो 8 5 कितना हो जाएगा 8 5 13। 13 जहाँ है वहाँ टिक कर देंगे दोस्तों, ये 13 आ गया। दोस्तों इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आप एक बार मैं जो बताया हूँ मेथड उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर ऐसे सवालों को आसानी से आप बना सकते हैं। इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए क्या कर अनुपात में दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग, पहली मतलब ये 5 और तीसरी संख्या मतलब क्या, यह 12। क्या कह रहा है कि पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्याओं से 50 अधिक है। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, कह रहा है कि यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग, यानी पहली संख्या 5 है, 5 अनुपात में दिया हुआ है, और दूसरी संख्या 7 दिया हुआ है, और तीसरी 12 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन करे कि यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग, यानी कि 5:7:12 कह रहा है कि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग, यानी पहली और तीसरी ये हुआ, तो ये इसका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 5 17। कह रहा है कि तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्याओं से 50 अधिक है, यानी दूसरी संख्याओं का अंतर 50 अधिक का मतलब दूसरी संख्याओं का अंतर। चलिए दूसरी संख्या कितना है 7, इसका अंतर कितना हुआ 17 में से 7 गया 10, लेकिन रियल में अंतर कितना दिया हुआ है 50, यानी 10 अनुपात का वैल्यू 50 है, इसलिए 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 1 अनुपात का वैल्यू 5 आ गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो गया 5, तो 5 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, 7 अनुपात का 35, 12 अनुपात का 60। इसी को तीनों को जोड़ दीजिए, 25 35 और 60 कितना हो जाएगा 60 और 30 90, 90 और 20 110, और 5 5 10 120, 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप इसको सिंपल जोड़ लीजिए, 60 35 और 25 कितना होगा 5 5 10 और 6 3 9 और 2 11 और 1 12, यानी 120 आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप एक बार अच्छे से मेरे मेथड को समझ लीजिए। देखिए मैं फिर एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 संख्याएं 5 7 12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली संख्या तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, यानी पहली क्या 5 और 12 का योग कितना हो जाएगा 17। कह रहा है कि दूसरी संख्या से 50 अधिक है, यानी ये 7 से, यानी अंतर इसका पूछ रहा है। अंतर कितना कह रहा है, इसका अंतर दिया हुआ है 50, जबकि हम देख रहे हैं कि 10 और 7 का अंतर अनुपात में कितना आएगा, तो 10 आएगा। तो 10 अनुपात का वैल्यू दिया हुआ 50, इसलिए 1 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। तो यहीं तो पूछ रहा है कि तीनों का योग पूछ रहा है, तो इसको निकाल दीजिए। 5 25 और प्लस 7 5 35 और प्लस 12 5 60, इसको जोड़ दीजिए आ जाएगा 120।
ठीक है, तो सवाल में कुछ नहीं है, आप एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, फिर आप एग्ज़ाम में ऐसे सवालों को सेकेंडों में बना सकते हैं। दोस्तों आज 31 दिसंबर है, कल 2022 का शुरुआत होने वाला है, यानी नया साल आने वाला है। मेरे और मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों।